Hello everyone, this is Chetan sir. Now we are going to start with the next topic, that is radius of gyration, right? ये radius of gyration क्या होता है? देखो बेसिकली देखा जाए, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, देखो लास्ट ईयर में पढ़ा था कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, राइट? सेंटर ऑफ मास किस लिए कंसेप्ट यूज किया जाता है? तो क्या है सेंटर ऑफ मास? अगर आपके पास एक बड़ा बॉडी है, मान लो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, तो उसको एक पॉइंट के साथ रिप्लेस करने के लिए कौन सा कंसेप्ट यूज किया जाता है? सेंटर ऑफ मास का। वैसे ही यहाँ पर अगर एक बड़ा बॉडी है, उसको अगर हम लोग एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, सो दैट इफेक्ट तो सेम मिलना चाहिए, तो उस कंसेप्ट को क्या नाम दिया गया है? रेडियस ऑफ गायरेशन, राइट? तो रेडियस ऑफ गायरेशन कंसेप्ट इज सिमिलर टू सेंटर ऑफ मास, बट सेंटर ऑफ मास नहीं है, अलग है, ये अच्छे से याद रखना। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का डेफिनेशन क्या है? इट इज द इफेक्टिव डिस्टेंस, क्या है? इट इज द इफेक्टिव डिस्टेंस measured from the axis where the whole mass of a body is supposed to be concentrated so that moment of inertia remains same. What is radius of gyration? It is the effective distance. Distance है, मतलब उसका ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। From the axis, right, where the whole mass of a body can be assumed to be concentrated so as to give the same moment of इनर्शिया। ये लास्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अभी देखो इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग एक्सप्लेन करता हूँ मैं यहाँ पर। मान लो आपको एक बॉडी दिया है, ऐसे बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल है, मान लो 4-5 पार्टिकल है। चलो एक बॉडी ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे तुम्हें एक ऐसा एक बॉडी दिया है, रैंडम से कोई भी एक शेप दिया है, राइट? इस बॉडी को हम लोग क्या कर रहे हैं? अबाउट दिस एक्सिस हम लोग रोटेट कर रहे हैं, राइट? तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिला? I मिला, राइट? तो इसके पास देखा जाए तो बहुत सारे पार्टिकल है, सबका मास m1 m2 अप टू क्या है? mn है। इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलेगा? अभी देखा जाए तो m1 r1 स्क्वेयर प्लस m2 r2 स्क्वेयर प्लस अप टू क्या मिलेगा? mn rn का स्क्वेयर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस फॉर दिस सिस्टम ऑफ पार्टिकल। बट अभी इसी को मैं क्या करने वाला हूँ, देखो ये अगेन आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सेम पॉइंट में से जा रहा है, दैट इज पॉइंट ओ में से जा रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं क्या कर सपोज करता हूँ, एक पॉइंट लेता हूँ, राइट? पॉइंट, इस पॉइंट का मास मान लो m है, एंड दिस मास इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द मासेस ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल m1 प्लस m2 प्लस अप टू क्या आएगा? mn आएगा। एंड ये मास का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना माना? k माना। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? I इज इक्वल टू m इंटू के स्क्वायर, राइट? तो क्या कहा है देखो डेफिनेशन में, इट इज द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज अज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, राइट? तो सेकंड डायग्राम में देखो, यहाँ पर सेकंड डायग्राम के अंदर क्या बोला है कि हम लोगों ने माना कि पूरा का पूरा मास एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, एंड उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? k। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? I इज इक्वल टू एम के स्क्वेयर। एंड अगर बॉडी माना पूरा का पूरा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ रहा था? I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वेयर अप टू mn rn स्क्वेयर। तो ये दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होने चाहिए? सेम होनी चाहिए, तब वो जो डिस्टेंस मिलता है उस डिस्टेंस को क्या कहा गया? रेडियस ऑफ गायरेशन, राइट? तो अब ये रेडियस ऑफ गायरेशन, एक तो पता चला k इज रेडियस ऑफ गायरेशन है, उसके बाद रेडियस ऑफ गायरेशन का सिंबल क्या है? k है। इसमें क्या क्या याद रखोगे? k का फार्मूला क्या है? k इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ i डिवाइडेड बाय m, राइट? इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा? अभी रेडियस ऑफ गायरेशन का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर है, क्योंकि वो डिस्टेंस है ना, राइट? उसका डायमेंशन भी तुम लोग लिख सकते हो, डायमेंशन ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन इज L1। एंड एक ऐसा क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। रेडियस ऑफ गायरेशन कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस है तो क्या होगा? स्केलर होगा। तो देखो यहाँ पर k इज इक्वल टू क्या है? अंडर रूट I अपॉन m। मतलब ही क्या हम लोग लिख सकते हैं? k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब ग्रेटर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रेटर विल बी रेडियस ऑफ गायरेशन, lesser the moment of inertia lesser will be radius of gyration। तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन का सिग्निफिकेंस क्या है अभी हम लोग देखने वाले हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, राइट? तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, इट
मेजर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। अगेन ये वाला आपका एक्सिस दिया है यहाँ पर, दिस इज एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस बॉडी को हम लोग क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, एंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका मास है m, इसका डिस्टेंस कितना k, तो m कितना, आई कितना आएगा, mk² आएगा, राइट। तो इट मेजर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। बाद में स्मॉल वैल्यू ऑफ k रिप्रेजेंट द मास ऑफ अ बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड वेरी क्लोज टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। स्मॉल वैल्यू ऑफ k मतलब क्या होगा, आपका मास क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में होगा। इसका मीनिंग क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी छोटा होगा, राइट। एंड लार्ज वैल्यू ऑफ k रिप्रेजेंट दैट मास is distributed away from the axis of rotation, that is moment of inertia भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो greater the moment of inertia, greater the radius of gyration, lesser the moment of inertia, lesser will be the radius of gyration, राइट। तो ये था आपका radius of gyration। अभी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं radius of gyration के लिए। तुम्हें क्या बोला गया है कि एक बॉडी है, मान लो बॉडी किसी तो एक एक्सिस दिया है, उस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है, तो बोलो उसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या आएगा। तो सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें निकालना है उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, एंड जस्ट यूज द फार्मूला k इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I/m। इस फार्मूला में I का वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या दिया उन्होंने, रिंग दिया, राइट, एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू पॉइंट O एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो अभी तो हमें इसके लिए फार्मूला पता है ना, फार्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू m इंटू आर का स्क्वायर, राइट। एंड k का फार्मूला क्या है हमारे पास, k इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I/m। तो I का वैल्यू अगर तुम लोग पुट करोगे तो I क्या है, mr²/m। तो ये क्या आ जाएगा, mm कैंसिल होगा, अंडर रूट ऑफ r² मतलब r होगा। तो इसके लिए k का वैल्यू कितना आ गया, r आ गया, राइट। तो रेडियस ऑफ गायरेशन कितना है यहाँ पर, दैट विल बी r होगा। नेक्स्ट देखते हैं डिस्क के लिए। डिस्क के लिए अगेन एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास में से जा रहा है, परपेंडिकुलर टू प्लेन है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, I इज इक्वल टू mr²/2, राइट। ये हुआ। इसको अभी थोड़ा अलग तरीके से मैं बताता हूँ कि रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालना है। अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, तो फॉर्मूला है mk², राइट। तो ये mm कैंसिल हो जाएगा, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस और माइनस r/√2 हो जाएगा, राइट। तो दिस इज द मोमेंट रेडियस ऑफ gyration for a disk about an axis passing through center of mass and perpendicular to plane. Next one is for hollow sphere. तो hollow sphere के लिए फार्मूला क्या होता है, that is equal to 2/3 mr²। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, mk² के साथ इक्वेट करेंगे, तो mm कैंसल्स आउट, तो k का वैल्यू क्या आएगा, प्लस और माइनस अंडर रूट 2/3 इंटू r आ जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/5 mr²। इसको इक्वेट करो mk² के साथ, तो ये आ गया mk², mm चला गया, तो k का वैल्यू कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 2/5 इंटू r, राइट। तो ये क्या बन गया आपका यहाँ पर, रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर सॉलिड स्फीयर। क्या करते हैं अभी, इसका कंपैरिजन वाला एक टेबल बनाते हैं, रिंग के लिए क्या है, डिस्क के लिए क्या है, सिलेंडर के लिए क्या है, राइट। तो देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पे एक टेबल यहाँ पे एक बनाया है, बॉडी कौन सा है, उसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या आएगा। तो सबसे पहला बॉडी क्या दिया उन्होंने, रिंग और हॉलो सिलेंडर। अभी इतना तो आपको पता होना चाहिए कि रिंग एंड हॉलो सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, सेम आता है। डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आता है। तो रिंग और हॉलो सिलेंडर के लिए k का वैल्यू कितना आ जाएगा, r आ जाएगा, राइट। बाद में डिस्क और सॉलिड सिलेंडर के लिए k का वैल्यू कितना आता है, r/√2 एंड 1/√2 मतलब 0.707 होता है, तो 0.707 r आ गया। ओके, नेक्स्ट हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर के लिए k का वैल्यू √2/3 इंटू r। √2/3 को सॉल्व करोगे तो हमें मिलता है 0.81 इंटू r। लास्ट वन इज सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के लिए k का वैल्यू क्या आता है यहाँ पर, √2/5 इंटू r। उसको सॉल्व करोगे तो क्या आता है, 0.63 इंटू r आएगा। ये किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, राइट।
तो कंपेरेटिवली देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रेडियस ऑफ गायरेशन किसका आता है, रिंग का आता है, बाद में किसका आता है, सॉलिड स्फीयर का, बाद में डिस्क का, बाद में किसका, हॉलो स्फीयर का, राइट। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गलत किया, देखो यहाँ पर, हाँ पहले किसका है, रिंग का, बाद में किसका आता है, ओहो कुछ तो गलत मैंने शायद यहाँ पर भी गलत लिखा है, पहले रिंग का, राइट। रिंग के बाद किसका आता है, देखो जाए 0.81 किसका आता है, हॉलो स्फीयर का आता है, राइट। तो ये भी यहाँ पे गलत होगा देखा जाए तो, ये है हॉलो स्फीयर, राइट। रिंग का आर है तो हॉलो स्फीयर का क्या है, 0.81 आर। बाद में किसका आता है, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर का, एंड बाद में लास्ट में किसका आता है, यहाँ पर लास्ट में आता है सॉलिड स्फीयर का, राइट। तो ये है आपका सॉलिड स्फीयर का। तो याद रखो रेडियस ऑफ गायरेशन सबसे ज़्यादा किसके लिए आएगा, रिंग के लिए, रिंग के बाद हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर के बाद डिस्क, डिस्क के बाद सॉलिड स्फीयर। अभी हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर कहाँ पे यूज़ करोगे, रिंग आता है तो हॉलो सिलेंडर आएगा, डिस्क आता है तो सॉलिड सिलेंडर आएगा, राइट। इसके ऊपर का एक क्वेश्चन करते हैं, हालांकि ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज कंसिडर्ड, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, रिंग, हॉलो, डिस्क, सॉलिड, राइट। ओके क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर अ रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एंड पॉइंट, राइट। तो अभी इन्होंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया नहीं है, उन्होंने क्या बोला है कि आपके पास एक ऐसा रॉड है, थिन यूनिफॉर्म रॉड है, राइट, जिसका मास m है, लेंथ कितना है, l है, एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू एंड पॉइंट, राइट। ऐसे दिया है एंड हम लोग इसको रोटेट कर रहे, राइट। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I मान लो अभी। तो क्या पूछा है कि इसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या आएगा, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी हमें पता है कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया इसलिए कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, ml²/3, राइट। एंड रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या है, I = mk²। तो m कैंसल्स आउट, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, L/√3, k का वैल्यू क्या आ जाएगा, L/√3, राइट। तो ये इसका आंसर है। अच्छा L/√3 देखा जाए, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आता है इस डायग्राम का, तो यहाँ पे देखो इसका सेंटर ऑफ मास आता है इस पॉइंट पे, राइट। ये सेंटर ऑफ मास इंडिकेट कर रहा है, L/√3 मतलब यहाँ पे कहीं तो आएगा, मतलब सेंटर ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ गायरेशन दोनों मैच कर रहा है क्या डायग्राम के अंदर, तो नहीं कर रहा है, मतलब सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट अलग है, रेडियस ऑफ गायरेशन कंसेप्ट अलग है। रेडियस ऑफ गायरेशन कंसेप्ट किस लिए, सिग्निफिकेंस क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन का, इट इज यूज्ड टू ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। अगर मास पास में है तो उसका रेडियस ऑफ गायरेशन कम होगा, मास दूर है तो उसका रेडियस ऑफ गायरेशन ज़्यादा होगा, राइट। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि रेडियस ऑफ गायरेशन कंसेप्ट क्या होता है, अलग अलग बॉडी के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन क्या आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।